15 जनवरी 2025 का दिन था और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन होना था। इंदिरा भवन में यह दफ्तर शिफ्ट किया गया था और इस दिन राहुल गांधी भी मौजूद थे, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी भी मौजूद थी। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं के सामने भाषण दे रहे थे और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए थे, जो कि उनका काम है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने अचानक भारत के खिलाफ एक ऐसी साजिश, एक ऐसे षड्यंत्र को लेकर इशारा कर दिया जो शायद राहुल गांधी को नहीं पता था कि 8 महीने बाद वही साजिश राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। 8 महीने बाद राहुल गांधी का वही षड्यंत्र, जिस पर तब तो उतना बवाल नहीं मचा था, लेकिन अब वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी के लिए भारत की राजनीति में आखिरी सफर पर ले जाने का काम करेगी। और अब यह मामला उत्तर प्रदेश की लखनऊ कोर्ट में पहुंच गया है, जहां पहले से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सबसे बड़ा मामला चल रहा है। लखनऊ बेंच पर चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और अब लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ उनका सबसे बड़ा मामला चलने वाला है। कहानी क्या है? राहुल गांधी ने कौन सी साजिश रची थी और कैसे 8 महीने बाद यह पूरी साजिश राहुल गांधी के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे डरावना खतरा बन गई है, जिसमें राहुल गांधी तो फंसे ही फंसे। राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी नपने वाली हैं। थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपको। तारीख 15 जनवरी थी, साल 2025। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जब नया दफ्तर बनाया जा रहा था, उसका उद्घाटन हो रहा था, तो इंदिरा भवन में राहुल गांधी तमाम कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और देश के नाम अपना भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे। उनको सुनता कौन है, लेकिन राहुल गांधी बोलते जरूर हैं। इस बीच राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ कोई भी बात नहीं कह रहे थे। बीजेपी जो इस देश की सत्तारूढ़ दल है, बीजेपी जिसकी सरकार केंद्र में है, एनडीए का नेतृत्व बीजेपी कर रही है। और अपने इस भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि आज मैं जो बात कह रहा हूं, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है। जब राहुल गांधी ने यह बात की कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, तो वहां बैठे कांग्रेस नेताओं को लगा कि हो सकता है राहुल गांधी आपस में मतभेद मिटाने की कोशिश कर रहे हों। राहुल गांधी ये कहने वाले होंगे कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, हम आपस में मिलकर बात करेंगे। लेकिन अचानक राहुल गांधी ने बड़ी हैरान कर देने वाली बात कह दी। अचानक राहुल गांधी की आवाज सुनकर, अगर आप आंख बंद कर उनकी आवाज सुनते, तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि यह राहुल गांधी भारत के भीतर से कह रहे हैं या भारत का विरोध करने वाला कोई भारत की सीमाओं के बाहर से यह बात कह रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने खास तौर पर यहां इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर राहुल गांधी यह बात कह देते कि मेरी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, मेरी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है, संघ के खिलाफ है, मेरी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, तो बात समझ में आती है। आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी लड़ाई राजनीतिक दलों से हो सकती है, आपकी लड़ाई केंद्र या राज्यों की सरकारों से हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने जानबूझकर इस बात को जनता के सामने लाकर कहा कि मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। तो क्या उस दिन राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों के लिए भारत के भीतर से यह ऐलान किया था कि हमने भारत के भीतर भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जंग की शुरुआत कर दी है? और अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी ने शब्द का इस्तेमाल क्यों किया था? तब तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी आलोचना भी की थी। दलों ने कहा कि राहुल गांधी तो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी की लड़ाई इस देश के संविधान से है या भारत की एकता से, भारत की प्रभुता से, अखंडता से? तो कांग्रेस पार्टी ने तब बचाव कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद आखिरकार राहुल गांधी अपने इस षड्यंत्र के घेरे में फंस गए। राहुल गांधी ने यह बयान क्यों दिया था और उनके पीछे किस ताकत ने यह बयान उनसे दिलवाया था, या राहुल गांधी ने किस ताकत को
भारत के भीतर दाखिला देने के लिए, भारत के भीतर एंट्री देने के लिए इस तरह का जंगे ऐलान किया था, इसे लेकर अब अदालत में याचिका लग गई है। लखनऊ की एमपी एमएलए जो कोर्ट है, वहां पर आलोक वर्मा नाम के एक वकील ने बाकायदा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से एक परिवाद दायर किया है। परिवाद क्या होता है आपको बता देता हूं। जब पुलिस आपकी किसी शिकायत पर सीधे मामला दर्ज नहीं करती है, सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तब आप कोर्ट में परिवाद दायर करते हैं और आप अदालत के जरिए एफआईआर की मांग करते हैं, मामला कायम करने की मांग करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सीधे देशद्रोह की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की याचिका लखनऊ की एमपी एमएलए हाईकोर्ट में लगा दी है। और जिस लिहाज से इस मामले की गंभीरता को देखा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि अब राहुल गांधी के लिए इस मामले से बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी, राहुल गांधी को लेकर ही आई थी। जब राहुल गांधी ने 2022 में कारगिल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने हड़प ली है, तब इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई राहुल गांधी के खिलाफ, तो जज ने, जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने राहुल गांधी से साफ तौर पर पूछा था कि क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है, आपके सोर्सेस क्या हैं, आपने किसके हवाले से देश के भीतर यह दावा किया था, और अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि एक सच्चा भारतीय इस तरह का बयान दे। मतलब साफ है, अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की देश के प्रति भक्ति पर, देश के प्रति आस्था पर और गंभीरता पर सवालिया निशान उठा सकता है, तो अब मुझे लगता है कि गंभीरता से सोचना चाहिए कि राहुल गांधी के साथ किन ताकतों का जोड़ है, राहुल गांधी किन ताकतों के भरोसे भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। और इसके बाद हाल ही में जो सीआरपीएफ की एक चिट्ठी आई थी, जिसमें बकायदा सीआरपीएफ के डीजी ने लिखा था कि राहुल गांधी जिस लिहाज से सुरक्षा छोड़कर अनजान देशों में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, 9 महीने में 6 बार उन्होंने विदेश की यात्रा की है और कोई जानकारी नहीं दी है। यह जो पैटर्न पूरा बनता हुआ आ रहा है, 10 सालों में 247 विदेश के दौरे, कई इस्लामिक देशों के दौरे, यह पैटर्न अपने आप में राहुल गांधी को संदेहों के घेरे में डाल रहा है कि राहुल गांधी कुछ तो संदिग्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिसका सीधा कनेक्शन देश की अखंडता, देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के साथ एक चुनौती दे रहा है। और अब राहुल गांधी इन दिनों जो कर रहे हैं वो तो अपने आप ही, चलिए राजनीति कह दीजिए, लेकिन देश को लेकर, अखंडता और एकता को लेकर बीते दिनों एक बयान भी राहुल गांधी का आया था, जिस बयान में वो कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। तो क्या राहुल गांधी देश के भीतर गृह युद्ध भी खड़ा करवाना चाहते हैं? अब इन तमाम मसलों को लेकर कि राहुल गांधी का भारत के संविधान के प्रति, राहुल गांधी का भारत के साथ किस तरह का व्यवहार है, और जो बयान राहुल गांधी ने दिया था इंडियन स्टेट के खिलाफ, उसके पीछे राहुल गांधी का क्या मकसद था, राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा कि अगर उनका मकसद राजनीतिक था तो उन्होंने सरकार के खिलाफ क्यों नहीं कहा, उन्होंने इंडियन स्टेट के खिलाफ क्यों कहा। अगर राहुल गांधी अदालत में यह बात साबित नहीं कर पाते हैं और जो सबूत याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ लगाए हैं, उन सबूतों के आधार पर अदालत अगर राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित कर देती है, तो राहुल गांधी की राजनीति भी खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी के साथ गांधी परिवार का भारत से पूरा साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। और इस देश की सियासत में और कांग्रेस पार्टी के भीतर पिछले 7 से 8 दशकों में जिस तरह से गांधी परिवार ने अपना दबदबा बनाकर रखा है और देश के लोकतंत्र के साथ मजाक बनाने का काम किया है, देश के संविधान को तार-तार किया है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा भी 9 अक्टूबर को इसी लखनऊ की अदालत में राहुल गांधी की नागरिकता पर भी बड़ा फैसला आने वाला है। तो एक साथ राहुल गांधी चारों तरफ से मुश्किलों में फंस गए हैं, लेकिन इस बार उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा और मां सोनिया गांधी भी लपेटे में आ गई हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में बाकायदा सोनिया गांधी भी मौजूद थी, प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी और कांग्रेस अध्यक्ष भी। हालांकि अब कई लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि अदालत में तो मामले जाते हैं लेकिन राहुल गांधी बच जाते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए, अदालत में राहुल गांधी बरी होकर नहीं आते हैं,
अगर मानहानि वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है तो वो मामला भी चल रहा है। तो राहुल गांधी के खिलाफ जितने मामले दायर होते जा रहे हैं वो राहुल गांधी के केस को कमजोर करते जा रहे हैं, और जिस दिन अदालत के फैसले सामने आए उस दिन राहुल गांधी जिस किसी पद पर भी रहेंगे वहां से राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ